हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हाल था सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, इंटरनेट यूजर्स। जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, 5 जनरेशन 6 जनरेशन का जमाना है, जिसमें इंटरनेट, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि जैसे सरकार ने कहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीजें एक आम आदमी के लिए जरूरी है, लेकिन मैं इससे चौथी चीज जोड़ना चाहूंगा। रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट या मोबाइल फोन, अगर ये नहीं होना, कोई जिएगा ही नहीं। हर जगह मोबाइल फोन लोग ले जाते हैं, ट्रेवलिंग करेंगे तभी, घूमने जाएंगे तभी। तो मोबाइल ये अपने जीवन का हिस्सा बन चुका है। इसी पे हम एक टॉपिक लेके आए हैं, जिससे मोबाइल फोन के यूजर्स के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या हमको इससे सावधानी रखनी चाहिए, क्या नुकसान होते हैं, क्या इसमें निष्कर्ष निकल सकता है कि आने वाला टाइम कैसा होगा, सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है इंटरनेट यूजर इन इंडिया, रिंगिंग ऑफ द डेंजर। इज योर स्मार्टफोन या मोबाइल फोन किलिंग यू? इज योर स्मार्टफोन या मोबाइल फोन किलिंग यू? क्या आपका मोबाइल फोन आप ही को मार रहा है? इस पर हम बात करेंगे। नॉट ओनली इट इज डेंजरस टू यूज योर मोबाइल फोन वाइल डूइंग अदर थिंग्स, ड्राइविंग इंस्टेंस, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल चलाते हैं, बल्कि सरकार के नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट 1984 के अंदर ये कानूनी अपराध है कि मोबाइल चलाते हुए ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। अवॉइड मोबाइल वाइल ड्राइविंग, ये सरकार का नारा है, अवॉइड मोबाइल वाइल ड्राइविंग। आगे कहा गया, देयर आर अदर साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट अटैचमेंट ऑफ योर मोबाइल डिवाइस। बहुत सारे भी अटैचमेंट या बहुत सारे हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। वाई योर स्मार्टफोन कैन बी हार्मफुल? प्रश्न ये उठता है कि आपका मोबाइल फोन कैसे हानिकारक है। एक रिपोर्ट आई है, लेंसेंट की रिपोर्ट। लेंसेंट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल मेडिकल हेल्थ रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 2000 से 2022 के बीच में ये लेंसेंट की रिपोर्ट ने लगभग 192 देशों में इन्होंने सर्वे किया था और कहा है कि 2000 से 2022 के बीच में हर दूसरा भारतीय शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो रहा है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया, इस पर डाटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए कि 2000 में जब 22% पॉपुलेशन इंडिया की निष्क्रिय थी शारीरिक रूप से, यानी मोबाइल पे डिपेंड थी, वो अभी 2024 में 44.5% हो गई है। और ये 2030 तक लगभग पूरी भारत की पॉपुलेशन का 55%, जो भारत की पॉपुलेशन है, वो इंटरनेट पे या मोबाइल फोन पे काफी हद तक निर्भर हो जाएगी। इसमें एक इंडिया की भी रिपोर्ट आती है, डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2024। इसमें भी कहा गया है कि अगर जो मोबाइल फोन यूज करते हैं यूजर है इंडिया में, कुल कितने इंटरनेट यूजर है? लगभग 72 करोड़ लोग इंडिया में इंटरनेट चलाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? और इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन हैं? लगभग 112 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन हैं। और उनमें से भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सोशल मीडिया चलती है, जिसमें फेसबुक और व्हाट्सएप एक ही है, तो उसका जो यूजर बेस है उसमें यूजर लगभग 26 करोड़ यूजर जो व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हैं। इंस्टाग्राम, लगभग 36 करोड़ यूजर ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो इसी की बात करेंगे कि मोबाइल फोन आपके लिए क्यों हानिकारक, क्यों खतरनाक है। आगे चलते हैं। सेल फोन, आजकल बहुत सारे स्कैम होते हैं, साइबर बुलिंग होती है, फिशिंग होती है। ऐसे एक केस आया था, आपका मोबाइल फोन होता है ना, ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को मैंने रिपेयर पे दिया, रिपेयर पे इसने एक अंदर एक माइक्रोचिप डाल दी। जब भी मैं इससे पेमेंट करूंगा, ओटीपी डालूंगा या पिन डालूंगा, 5478 डाला, तो 5478 डालते ही 5 में डाला तो वो चिप उसको रीड करेगी, वो डाटा कॉपी करेगी और आगे भेज देगी। 7 को रीड किया, कॉपी किया, आगे भेज दिया। 8 को कॉपी किया, आगे भेज दिया। इससे वो जो पिन है, वो पिन वहां पर, वो डाटा, पिन का डाटा 5478, उसको वो आगे भेज देते हैं, ताकि जब भी आगे कोई ट्रांसफर करना हो तो वो वहां से अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। ऐसा बहुत सारे देखने को मिलते हैं। साइबर बुलिंग के केसेस हो गए, साइबर क्राइम के केसेस हो गए। गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है कि साइबर बुलिंग के केसेस रोके जाए, लेकिन फिर भी इस पर कंट्रोल, नए नए मेथड निकलते हैं, नए नए तरीके निकलते हैं। पहला साइबर बुलिंग हो गया, फिर फेक न्यूज। फेक न्यूज तो आजकल हर एक 2 न्यूज पे हो गई है। डीप फेक भी आता है, जैसे स्मृति मंदाना का आया था, जिसमें स्मृति मंदाना, क्या वो एक साउथ की एक्टर है ना, मंदाना उसका नाम, जो एनिमल मूवी में है, तो वो उनका डीप फेक का वीडियो आया था। तो ऐसे डीप फेक के वीडियो आते हैं जिसपे किसी और के चेहरे पे किसी और का चेहरा लगा देते हैं, वो उसको डिफेम करने के लिए, उस पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए वो डीप फेक होता है। और ये कहीं ना कहीं जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इससे कई अच्छे भी है और बुरे भी है। उसी की बात हम कर रहे हैं। इसमें बुरे की बात की, जिसमें एक साइबर बुलिंग हो गया, फिर एक फेक न्यूज फैलाना हो गया, और एक
जेन जी जनरेशन, जो मिलेनियन जनरेशन होती है, जेन जी मतलब जेन जी, आगे आएगा इसमें, मैंने डाला ये जेन डी जनरेशन, जी मतलब ग्रोथ, जनरेशन वाइज ग्रोथ होती है। जो 1981 से 1996 तक के बीच में जो पैदा हुए उनको अपन जेन जी जनरेशन कहते हैं। मतलब ये पूरे इंटरनेट पे बेस्ड है, सोशल मीडिया वाइज ये एक्टिव पर्सन, इन्फ्लुएंसर है, वो जेन जी जनरेशन है। ये क्या करते हैं, सारी एक्टिविटी, चाहे खाना खाएंगे, चाहे पानी पिएंगे, चाहे घूमने जाएंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, सारी ये एक्टिविटी इंटरनेट पे डालते हैं, जिससे साइबर अटैकर होते हैं उनको पता लग जाता है कि ये व्यक्ति इस टाइम पे, इतना टाइम पे ये इसके साथ था, इसने ये किया वो किया, तो उसका डेली शेड्यूल रख है। वो क्या करते हैं कि जैसे 8 से 9 बजे तक मैंने किसी से बात की, तो वो बात की वो रिकॉर्डिंग करते हैं, हेलो कौन, तो हेलो काटा, फिर कहीं मैंने बोला होगा किसी को फोन पे, क्या कर रहे हो, मेरे को पैसे ट्रांसफर करना, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ट्रांसफर करके फिर वो आगे से कॉल करते हैं, उस पूरी क्लिप को रेडी करते हैं और उस क्लिप से फिर फोन करते हैं, फिर हम किसी पर्सनल व्यक्ति को फोन करते हैं, रिलेटिव को, ताकि वो उसको लगे रिलेटिव को कि हाँ ये मुसीबत में है, इसको पैसे की जरूरत है, यहीं पर फ्रॉड हो जाता है। तो इससे बचने की जरूरत है। तो जेन डी जनरेशन जो पूरे इंटरनेट पे डिपेंड है, जो मिलेनियन जनरेशन है वो पूरे इंटरनेट पे डिपेंड है, ऐसा पूरे इंटरनेट पे डिपेंड होना गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होना चाहिए। शोषण करेंगे किसी चीज का तो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए किसी भी वस्तु का, संसाधनों का उचित और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं। जो मैंने कह रहा था कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है इंटरनेट यूजर के मामले में, चाइना के बाद। जो रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्र में जो 22 करोड़ 227 मिलियन 22 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट का यूज करते हैं। रूरल अर्बन इंडिया जो शहरी क्षेत्र में है, वहां पर 205 यानी कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुख्य रूप से इंटरनेट यूजर हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं। देखो 71 मिलियन किड 0 से 15 साल के बच्चे, वो भी पीछे नहीं है, वो भी मोबाइल चलाते हैं। आजकल देखा गया है कि मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे लड़ाई करता है तो मोबाइल पकड़ा देता है, कुछ भी हो उनको मोबाइल पकड़ा देता है। वो जनरेशन को खराब कर रहे हैं, उनको समझना होगा ये। तो 71 मिलियन किड्स एज बिटवीन 5 से 11 ऑल्सो गो ऑनलाइन यूजिंग एडल्ट डिवाइस। तो जो 70 लाख किड्स है वो 5 से 11 की उम्र के, वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल की आदत में लग रहे हैं। बच्चे छोटे से बड़े होते हैं उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, कुछ भी बात हुई मोबाइल पकड़ा दिया। इंडिया में देखो 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया यूज करते हैं, और वो चाइना में कितने, 85 करोड़। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। जेंडर वाइज बात करें कि लिंग वाइज पुरुष और महिला के बीच में, तो ऑल ओवर इंडिया में जो जेंडर पुरुष है वो 65 करोड़ यूज करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, और 35 करोड़ जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज करती है। अगर शहर में देखा गया है, शहर में 60 करोड़ पुरुष और 40 करोड़ महिलाएं इंटरनेट का यूज करती है। ग्रामीण में देखा जाए तो 69 करोड़ पुरुष और 31 करोड़ महिलाएं इंटरनेट का यूज करती है। आप यहां डिफरेंस देख सकते होंगे, ये डिफरेंस रूरल और अर्बन में। गांवों में ये इंटरेस्टिंग है कि गांवों में इंटरनेट का यूज बढ़ रहा है, हालांकि सरकार उसमें अच्छे कदम ला रही है। डीबीटी हो गया, राशन देना हो गया, आधार कार्ड लिंक करवाना हो गया, सारी जो डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ था 2015 में, डिजिटल इंडिया मिशन आया था, उसका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण गांव तक हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव भी है। तो हमेशा किसी व्यक्ति को अगर इंटरनेट से जोड़ते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उसको डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता भी देनी चाहिए कि क्या सही क्या गलत, इनके बीच में अंतर को उनको स्पष्ट करना चाहिए। तो देखो यहां पर ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो, जो पुरुष का प्रतिशत है वो 69 है, यानी कि 9 करोड़ ज्यादा है। तो ग्रामीण में लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं और सोशल मीडिया यूज करते हैं। रूरल में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो अर्बन में ज्यादा है, गांव में कम है, क्योंकि गांव में अधिकतर महिलाएं अभी भी खेती और उनसे संबंधित गतिविधियों में भाग लेती है। वो उनके पास ज्यादा डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको मोबाइल चलाने की उनको आदत नहीं है, वो चलाती भी नहीं है। इसलिए यहां पर पुरुषों में सर्वाधिक मोबाइल का जो यूजर है वो गांव में है, लेकिन महिलाओं में जो सर्वाधिक मोबाइल का यूजर है वो शहर में है। एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि एज वाइज कौन से एज का कौन सा व्यक्ति कब मोबाइल का यूज करता है। सर्वाधिक देखो 20%, 30 से 39 साल का व्यक्ति जो इंटरनेट का यूज करता है, सोशल मीडिया का यूज करता है। फिर आता है 16 से 19 साल के व्यक्ति। यार देश, अपना देश डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, और ये युवा जो 30 से 39, जब उनको काम करना चाहिए, जब देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी आई है ना, जो इंटरनेट आया है,
ये 96 में आया था, 1996 में। तो ये इंटरनेट भारत के विकास की समृद्धि को और तीव्र गति यानी समावेशी की तरफ ले जाना चाहता है, न कि उसे कोई गलत कार्य में। तो ये यहां देखा गया डाटा में कि 30 से 39 साल के लोग जो 20% है वो इंटरनेट यूज करते हैं, ज्यादातर 16 से 19 साल के लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं। कम से देखिए सबसे कम 6%, जो 50 साल से अधिक की आयु के लोग हैं वो इंटरनेट का यूज करते हैं, क्योंकि वो पीछे की जनरेशन है वो ज्यादातर कहते हैं ना कि कभी भी कुछ समस्या हो तो गू से गूगल नहीं, गू से गुरुजी करना चाहिए। गुरुजी करो, गुरुजी के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम आ रही गुरुजी के पास जाओ। गूगल क्यों करते हो? जो अनुभव, जो आपको ज्ञान गूगल में मिलेगा वो सीमित है, लेकिन गुरुजी के पास उसका अनुभव भी होगा, वो अनुभव शेयर करेंगे, उससे आपको 2 बातें ज्यादा सीखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। ये देखो इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, फेसबुक ये बंद हो गया है, हालांकि ट्विटर, मेल, यूट्यूब पे भी 26 करोड़ जो यूजर है जिन्होंने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, प्रीमियम ले रखा है। तो सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव क्या क्या है? डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, सबसे पहला आता है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में कमी। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अगर वो कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, कोई चुनाई कर रहा है, वो मोबाइल चलाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट आएगी, उसको आमदनी कम मिलेगी, गरीबी बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज होता है। दूसरा है आइसोलेशन। आपने देखा होगा हमेशा कोई मेहमान आते हैं तो अपने बच्चे मोबाइल में लगे थे, उनसे बात नहीं करते, कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं करते, ग्रुप डिस्कशन नहीं करते, हमेशा आइसोलेट रहते हैं, हमेशा मोबाइल में डूबे रहते हैं। तीसरा है साइबर बुलिंग, जैसे मैंने बताया आपको साइबर बुलिंग जिसमें अटैकर्स पैसा फिरौती के लिए फोन करते हैं, कभी जारी डुप्लीकेट फिरौती के लिए फोन करते हैं, या अटैक करते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट पे, और बहुत सारे जो जहां पर वीपीएन सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं होती है वहां पर ये हमेशा साइबर बुलिंग का करते हैं। आपने एक मूवी भी देखी होगी, झारखंड से था शायद वो केस, इसमें बताया गया था जमताड़ा, एक वो सीरीज आई थी, इसमें साइबर बुलिंग के बारे में स्पष्ट बताया गया था। लेक ऑफ प्राइवेसी, सोशल मीडिया में हम सारी चीज डालते हैं, चाहे नहाने से लेकर, खाने से लेकर, घूमने से, सब कुछ डालते हैं, तो अपनी प्राइवेसी कहां गई? हम चाहते हैं कि अपना जो अकाउंट है वो प्राइवेट रहे, किसी को पता नहीं चले, लेकिन दूसरी तरफ अपना सारी चीज हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आज से बहुत सारे वीलॉग आते हैं, सब कुछ आता है, सारे एक्टिविटी यूट्यूब पे या फिर पब्लिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे प्राइवेसी का हनन है। दूसरा एंजाइटी, अगर कोई व्यक्ति रील बना रहा है, उसके अगर व्यू नहीं आए, अरे भाई साहब मेरा तो व्यू नहीं आए, एंजाइटी बढ़ती, डिप्रेशन आता है, उससे व्यक्ति डिप्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है। ये चौथा, ये पांचवा। छठा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि आज मैंने सोशल मीडिया पे ये किया, सोशल मीडिया पे ये कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे। फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, जिससे वो जो करते हैं वही हम करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उतने अपने पास रिसोर्स नहीं हो पाते, उतने हम काबिल नहीं हो पाते, उससे पहले ही हम ज्यादा डिमांड करते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड बातें हम सोचते हैं, जिससे जो जनरेशन डिप्रेस हो जाती है, अपने काम टाइम पे नहीं कर पाती है, सारी प्रॉब्लम आती है। फिर डिप्रेशन, जैसे हमने बात की एंजाइटी, डिप्रेशन आता है। फिर फॉल्स कनेक्शन होते हैं ना, फेक आईडी होती है एंजल प्रिया नाम से या किसी अन्य नाम से, तो वो फेक आईडी करके अपने पैसों की डिमांड मांगते हैं, या अपनी जो फोटोज होते हैं वो मांगते हैं, जिससे अपनी प्राइवेसी का हनन भी होता है, मौलिक अधिकार का हनन भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो फॉल्स कनेक्शन बनते हैं, जो झूठे रिश्ते बनते हैं, रिश्ते कैसे बनते हैं? जो असलियत में, जो फेस टू फेस, जो हम फैमिली में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहां पर रिश्ते बनते हैं, ये रिश्ते फेक रिश्ते हैं। फिर आता है लेक ऑफ स्लीप, रात भर हम एक स्टडी ने बताया कि एक व्यक्ति, एक महिला या एक बच्चा पूरे दिन में 24 में से 18 घंटा मोबाइल बिताता है, लेकिन एक महिला जो काम करती है, घर का काम करती है, उसके साथ मोबाइल का काम भी कर रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो वो लगभग 8 घंटे मोबाइल का स्क्रीन टाइम देती है। आजकल मोबाइल में ऑप्शन भी आता है स्क्रीन टाइम का, वो मोबाइल का स्क्रीन टाइम इसलिए दिया है कि स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, ना कि स्क्रीन टाइम बढ़ाने के लिए। स्ट्रेस, जैसे मैंने बात की, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता ही है। तो ये थे सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है, जैसे हम सरकार, समाज और सामान्य व्यक्ति, तीनों लेवल पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं सरकार के लेवल पर। सरकार के लेवल पर सोशल मीडिया कैसे यूज कर सकती है, जैसे डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम बेनिफिट। तो ये जो डीबीटी है, जो किसान सम्मान निधि, जो पैसा आता है, अभी मोदी गवर्नमेंट बनते ही उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का जो डीबीटी लॉन्च की थी किसान सम्मान के लिए, 3-3 हजार रुपए मासिक किस्त लॉन्च की थी, वो इसी के माध्यम से हुई डीबीटी। अगर डीबीटी नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो उनको पैसा नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो भी वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, नौकरशाही के माध्यम से, उसमें बहुत सारे लीकेज है, बहुत सारे पैसा निकलेगा 1 रुपया और पहुंचेगा 10 पैसा। तो कहीं ना कहीं डिजिटल रिवोल्यूशन ने ये बात अच्छी की है। दूसरा, लोगों को जो राशन मिलता है
वो कहीं ना कहीं आधार लिंक होता है। तो अगर आधार लिंक होगा उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अपने इस क्षेत्र का निवासी है, इसको इतनी इनकम है, इसको राशन दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उससे एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो इंटरनेट कहीं ना कहीं हेल्प करता है डाटा कलेक्ट करने में कि अपने यहाँ पे इतने बीपीएल के लोग हैं, इतने एपीएल के लोग हैं जिनको हमें राशन, तेल, ये सारी चीजें, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ, ये सब देने चाहिए। हेल्थ और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में एजुकेशन में इंटरनेट क्रांति ला सकता है। कैसे? अगर एजुकेशन ऑनलाइन, जब से कोविड आया है 2020 में, तब से कोविड की वजह से इंटरनेट ने जो शिक्षा का जो माध्यम था, शिक्षा के जो बैरियर थे वो आसान कर दिया। मोबाइल के से एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों को आसान कर दिया इस इंटरनेट ने कि शिक्षा, अगर कोई दूर दराज का व्यक्ति, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का व्यक्ति अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे टीचर से, तो मोबाइल में बैठ से पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर भी इंटरनेट, वहां पर भी बहुत सारी समस्या आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि वहां पर इंटरनेट नहीं है, मोबाइल टावर नहीं है, टेलीकॉम नेटवर्क नहीं है। तो ये समस्या को दूर करना होगा। साथ ही साथ ये एजुकेशन में जो रिवोल्यूशन लाया है इंटरनेट ने, वो हेल्थ में भी रिवोल्यूशन ला सकता है। कैसे? जैसे चिरंजीवी योजना चलती है राजस्थान में, तो चिरंजीवी योजना में जो 25 लाख का जो पैकेज था, वो अगर डोनेट किया जाता है किसी गंभीर बीमारी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं सरकार अगर पैसा सीधा डालेगी, जिससे एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जो अपना पैसा जेब से जाता है मेडिकल खर्च के लिए, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, जिससे मेडिकल में भी हेल्प मिलेगी। और साथ साथ जो नई नई जनरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी आती है, तो वो टेक्नोलॉजी हम सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल एक न्यूज आई थी जिसमें रोबोट ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, जिससे वो सक्सेसफुल भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो नई नई इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी आती है, वो कहीं ना कहीं मेडिकल में भी रिवोल्यूशन ला सकती है। फिर बात करें, एक तो सरकार के लेवल पे, फिर होता है समाज के लेवल पे। समाज के लेवल पे क्या कर सकते हैं? समाज के लेवल पर जो ग्रुप बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप की, गोकुलधाम व्हाट्सएप ग्रुप, समाज ग्रुप, तो इनमें कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का यूज करके हम फेक न्यूज को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर कोई समुदाय में कोई सांप्रदायिक हिंसा या फिर कुछ बात हो रही है, तो उसकी फैक्ट को जानकर फेक न्यूज ना फैलाते हुए अच्छी खबर फैलाए, सत्य घटना फैलाए, ताकि उससे फेक न्यूज रोकी जा सकती है। तो सरकार की पर अपने बात की, समाज के लेवल बात की, अब सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं कि सामान्य व्यक्ति पे इंटरनेट यूजर या सोशल मीडिया कैसे उसको बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट या सोशल मीडिया अगर किसी एक पर्सनल व्यक्ति की पहचान को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी आवाज को बढ़ाने के लिए, अगर उससे कोई नहीं जाना, आज मेरे को कोई नहीं जानता, इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो कहीं नहीं मुझे इंडिविजुअल लेवल पर आपको लाभ हुआ ना शिक्षा के स्तर पर। तो वही कि अगर इंडिविजुअल लेवल पर अगर अपनी आवाज उठाना चाहते हो सरकार के समक्ष या समाज के समक्ष, तो वो इंटरनेट आपको यूज करेगा, इंटरनेट आपको मदद करेगा। तो समाज के लेवल पर, सरकार के लेवल पर, सामान्य व्यक्ति के लेवल पर तीनों बात की जिसमें इंटरनेट कैसे यूजफुल हो सकता है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो राइट टू प्राइवेसी है या इंटरनेट के द्वारा जो भी हानियां हो रही है समाज को या सामान्य व्यक्ति को, उनके हितों की रक्षा, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा, उन्हें एक संपन्न अच्छा नागरिक बनाने की साथ साथ विकास, जो देश का विकास है, समावेशी विकास है, उससे भी जोड़ देना चाहिए। तो सरकार को अपने अच्छे इंस्टीट्यूशन को पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए बनाना चाहिए इंटरनेट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं एक पूरा अच्छा ढांचा जो रेगुलेशन के अंदर हो, नियम के अंदर हो। अगर कोई इंटरनेट की संस्था जैसे गूगल है, गूगल अपनी मनमानी करेगा कि मैं तो इंडिया में सर्विस नहीं दूंगा, तो मनमानी, तो इस पे कहीं ना रेगुलेशन होना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे डोमेस्टिक या भारत के लेवल पे। अगर रेगुलेशन होगा तो जो गूगल पे बताएगी जो वस्तुएं होगी, जो डाटा होगा, वो सीमित होगा, जिससे व्यक्ति सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट कर पाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूं, और आगे और क्या टॉपिक आप सजेस्ट कीजिएगा हमें, हम उन पे वीडियो बनाएंगे, सारा नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे, सारी चीजें A to Z सारी चीजें हम इस पर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।